नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 12वीं हिंदी मीडियम का 9वां पार्ट जो गद्य खंड से संबंधित है। इसका नाम है खेल। क्या नाम है इस पार्ट का? खेल नाम है, ठीक है ना। खेल पार्ट से संबंधित सही विकल्प को हम देखेंगे। यहाँ पर ये सही विकल्प मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला है खेल गद्य की कौन सी विधा है, ठीक है ना। जो खेल पाठ है ये गद्य की कौन सी विधा है? ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, क्या है ये? तो ये क्या है? कहानी। तो खेल गद्य की कौन सी विधा है? ये कहानी है। दूसरा हम देखते हैं खेल कहानी किस प्रकार की है। दोस्तों, जो खेल मतलब जो कहानियां होती हैं कई प्रकार की होती हैं। तो खेल कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है खेल? ये मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। खेल कहानी में किस प्रकार का मनोविज्ञान है, ठीक है। जो खेल कहानी है इसमें किस प्रकार का मनोविज्ञान दर्शाया है लेखक ने? तो ये दर्शाया है बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। यानी कि जो बालक होते हैं उनके मन को इसमें दर्शाया गया है। वो कैसे भोले होते हैं, चंचल होते हैं, लड़ पड़ते हैं, सुलझ भी जाते हैं वो। चौथा देखिए, खेल कहानी के रचयिता कौन है? खेल कहानी के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? तो है जैनेन्द्र कुमार। कौन है खेल कहानी के रचयिता? लेखक जैनेन्द्र कुमार है। पांचवा हम देखते हैं जैनेन्द्र कुमार को क्या कहा जाता है हिंदी साहित्य में? ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इनको हम आधुनिक प्रेमचंद भी कहते हैं। आधुनिक प्रेमचंद किसे कहा जाता है? आधुनिक प्रेमचंद के नाम से कौन से लेखक विख्यात हैं, प्रख्यात हैं? तो कौन है? जैनेन्द्र कुमार। इनको सीधा भी पूछ सकते हैं, इनको उल्टा भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए सुनीता, कल्याणी, नीलम देश की राजकन्या आदि इनकी उपन्यास है, ठीक है ना। क्या है? इनकी उपन्यास है। फिर देखिए सातवां, कहानी में दो बच्चे गंगा नदी के तट पर खेल रहे हैं। यानी कहानी में बाल मनोविज्ञान है। इसमें दो बच्चे हैं जो निर्जन मतलब एकांत जंगल में गंगा नदी के किनारे क्या कर रहे हैं? बालू रेत से वो खेल रहे हैं। और नदी कौन सी है? गंगा नदी। ऐसा आपसे पूछा जाए दोनों बच्चे यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे तो क्या है? असत्य। जबकि दोनों बच्चे कहां खेल रहे थे? गंगा नदी के किनारे खेल रहे थे, ठीक है ना। फिर है दोनों बच्चे रेत का भाड़ बना रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि दोनों बच्चे एक एक करके क्या बनाते हैं? रेत का भाड़, ठीक है ना। रेत का भाड़ बनाते हैं। जो सुरबाला होती है इस कहानी में, सुरबाला नाम की लड़की है, वो रेत का भाड़ बनाती है। और लड़का क्या कर रहा है? डंडी से गंगा की लहरों पर खेल रहा है। फिर बाद में वो भी भाड़ बनाता है। भाड़ मतलब आता है घर। भाड़ जानते हो ना, जो पैरों हम बचपन में क्या करते थे? पैरों पर रेत जमा का फिर धीरे धीरे पैर निकालते थे तो क्या बन जाता था? एक प्रकार का घर। फिर उस घर को हम सजाते थे, ठीक है ना। दोनों बच्चों का नाम क्या है? एक का नाम है मनोहर, यानी लड़के का नाम है मनोहर और लड़की का नाम है सुरबाला। तो मनोहर सुरबाला को क्या कहता है? सुर्रो रानी कहकर पुकारता है। तो देखिए दोनों बच्चों का नाम क्या है? लड़के का नाम है मनोहर और लड़की का नाम है सुरबाला। फिर देखिए सुरबाला की उम्र कितने वर्ष है? 7 वर्ष। सुरबाला कितने साल की है? 7 साल की है। ध्यान रखना ये आता है, ठीक है। जैसे कि खेल कहानी के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार। किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। खेल क्या है? कहानी है। इसी प्रकार सुरबाला की उम्र कितनी है? 7 वर्ष है और मनोहर की 9 साल है, ठीक है। अब तीसरा 11वां देखते हैं हम। इस कहानी में स्त्रीत्व को बताया गया है, ठीक है। इस कहानी में मुख्यतः किसको बताया गया है? स्त्रीत्व के स्त्री हृदय से कितनी क्षमाशील होती है, ठीक है ना। वो घर को सजाना संवारना जानती है, इतना पुरुष को नहीं आता है सजाना संवारना। स्त्री पुरुषों को माफ भी कर देती है। थोड़ी देर तो गुस्सा रखती है लेकिन फिर क्या कर देती है? माफ भी कर देती है। जैसे कि सुरबाला किसको माफ कर देती है? मनोहर को माफ कर देती है इस कहानी में। 12वां है सुरबाला के परमात्मा कहाँ विराजते हैं? ये भी आता है। सुरबाला के परमात्मा कहाँ विराजते हैं? तो सुरबाला के परमात्मा भाड़ में विराजते हैं। कहाँ विराजते हैं? भाड़ में। बालक और बालिका किन दो चीजों को आत्मीय बनाकर उनसे खिलवाड़ कर रहे थे?
तो यानी कि गंगा तट पर बालू और पानी से दोनों क्या कर रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे। यानी कि लड़का तो क्या कर रहा था, पानी यानी डंडी लेकर पानी को इधर उधर क्या कर रहा था, खिलवाड़ कर रहा था गंगा के पानी से। और बालिका क्या कर रही थी, गंगा तट पर पैर पर रेत जमा जमा कर करना थी, भाड़ का निर्माण कर रही थी। भाड़ बनाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना, भाड़ बनाने से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो लड़की होती है वो क्या करती है, भाड़ बना रही है, यानी कि अपने घर के एक सपना सजा रही है, ठीक है ना। भाड़ में धुआं का रास्ता और कुटी किस प्रकार बनाई गई, जो भाड़ था, भाड़ में धुआं निकलने के लिए क्या लगाई गई थी, एक सींक लगाई थी, और सींक को क्या कर दिया था, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दिया था ताकि धुआं ऐसे निकल जाए, और धीरे धीरे उस पर क्या छिड़की गई थी, रेत छिड़की गई थी। फिर सुरवाला की दृष्टि में परमात्मा कहाँ विराजते हैं वो, भाड़ के जादू में, भाड़ में। भाड़ का विषय करने के पूर्व सुरो रानी ने क्या किया, ठीक है, भाड़ का विषय करने के पूर्व सुरो रानी ने क्या किया, तो एक लात से भाड़ को चकनाचूर कर दिया और हंस पड़ी, ठीक है ना। इस कहानी में क्या होता है, सुरबाला भाड़ बनाती है, शुरुआत में क्या होती है, सुरबाला भाड़ बनाती है, वो मन में सोचती है मनोहर को मैं साथ रखूंगी कि नहीं रखूंगी, नहीं, मनोहर को साथ में नहीं रखूंगी, क्योंकि मनोहर जिद्दी लड़का है, ठीक है, वो मुझे सताता रहता है, परेशान करता रहता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। तभी सुरबाला के भाड़ पर मनोहर की दृष्टि पड़ जाती है, मनोहर दौड़कर आता है और एक लात मारता है तो भाड़ टूट जाता है। क्या टूट जाता है, भाड़ टूट जाता है। सुरबाला को बड़ी मतलब दुख होता है कि इसने मेरा भाड़ को तोड़ दिया, मैंने तो इतने सुंदर सपने सजाए थे, इतना अच्छा भाड़ बनाया था, इसने मेरा भाड़ आखिर तोड़ा क्यों, ठीक है ना। तो जब उसका भाड़ टूट जाता है तो सुरबाला उससे नाराज हो जाती है, तो मनोहर उसे मनाने की कोशिश करता है कि मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे, मैं तेरा भाड़ वापस बना दूंगा, क्यों नाराज होती है। तो बोलते ठीक है, ऐसा कैसे बना के दो, ठीक है, तो बनाने लगता है, लेकिन ऐसा ढंग से तो नहीं बन पाता, लेकिन बना देता है। फिर बोलता देख सुरबाला, तेरा भाड़ वैसा का वैसा ही बन गया है, ठीक है ना। तो सुरबाला क्या करती है, हंसते हुए एक लात मारती है और भाड़ चकना चूर। यानी कि इसमें स्त्रीत्व को बताया गया है कि स्त्रीत्व कितनी शांत होती है, कितनी सुशील होती है, कितनी शील होती है, संतोषी होती है, ठीक है ना। और इस भाड़ के माध्यम से बताया गया है कि संसार पूरा का पूरा क्या है, क्षण भंगुर है, यानी कि नाशवान है, इसमें कोई भी चीज स्थायित्व नहीं है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।